अगर आपके पास भी रखी है बची हुई रोटी रात की या फिर सुबह आपने बनाकर रख दी है, तो उससे आप बहुत टेस्टी एक रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी घर पर रखे कुछ ही सामान से। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिया एक मिक्सिंग जार। इसमें डाल दूँगी मैं 1 इंच लगभग अदरक का टुकड़ा। आप चाहे तो इसको ऐसे डाल दें, नहीं तो आप हल्का हल्का सा काट के इसको डाल सकते हैं, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। 2 हरी मिर्च डाल दूँगी साबुत इसके अंदर तोड़ के। इसके बाद इसके अंदर डालना है थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया हमें यहाँ पे धोकर डालना है इसके अंदर, नहीं तो इसके मिट्टी रह जाती है। तो इसके साथ ही हमें इसमें डाल देना है लगभग 1 बड़ी चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दी है साबुत धनिया, और थोड़ी सी डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और हल्का सा इसके अंदर पानी डाल देना है। आप चाहे तो इसको सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं या फिर मिक्सर में भी इसको चला सकते हैं एक बार। 1 चम्मच डाल दूँगी साबुत जीरा इसके अंदर। और पानी डालने से क्या होगा कि जब हम मसाले को भूनेंगे तो वो जलेगा नहीं। अब इसको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया मैंने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। हमें इसको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा हमें दरदरा ही बनाना है, क्योंकि हम पहाड़ी स्टाइल बना रहे हैं रोल, तो हमें हल्का दरदरा ही रखना है। अब मैंने यहाँ पे ले लिए लगभग 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। इनको मैंने काट लिया है। गैस को ऑन करके मैंने रख लिया कढ़ाई। इसके अंदर मैं डालूँगी लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसके अंदर हमें डालने हैं कुछ मसाले। सबसे पहले मैंने डाल दिया है 1 बड़ी चम्मच राई, सरसों जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद हमें डालना है इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जीरा, और साथ में डालना है हमें जो मसाला हमने तैयार करके रखा है उसमें से अभी मैं सिर्फ 2 चम्मच ही मसाला इसके अंदर डालूँगी। जो मैंने मसाला बनाया है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैंने अभी 2 चम्मच ही इस्तेमाल किया है। ये मसाला जब हमें डालना है तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसको लगातार पकाते रहना है, भूनते रहना है इसको। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि जो हमने इसमें अंदर अदरक, हरी मिर्च और धनिया डाला है उसका अच्छे से कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक के लिए हमें इसको भून लेना है। लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक हमें इसको अच्छे से भून लेना है। मैं ये रेसिपी यहाँ पे एल्युमिनियम की कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें इसको ज़रूर बनाएं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाने में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है सब्ज़ी का। मसाला जैसे ही अच्छे से भुन जाएगा तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। सबसे पहले मैंने डाल दिया है आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके साथ डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा नमक, आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और साथ में डालेंगे आधा छोटी चम्मच काला नमक। और इन सभी चीज़ों को एक बार मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी उबले हुए जो आलू हमारे पास रखे हैं, इनको डाल के एक बार इनको भी अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे, जिससे कि आलू के ऊपर मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई करके हमें यहाँ पे आलू को अच्छे से भून लेना है। और अगर आपने एक बार ये आलू अपने घर पर बना लिए तो हमेशा आप एक्स्ट्रा रोटी ही बनाने की कोशिश करेंगे। ये रेसिपी आपको इतनी ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि हम ये जो आलू बना रहे हैं ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप नॉर्मली भी इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ या रोटी के साथ खाएँगे तो। इस सब्ज़ी के अंदर बहुत अच्छी खुशबू लाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेश हरा धनिया। इसको मैंने धोकर डाला है इसके अंदर, और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो आलू तो हो गए हैं अब हमारे बनकर तैयार। अब हम चलते हैं आगे प्रोसेस की तरफ। अब हमें ले लेनी है प्याज। एक छोटी प्याज मैंने ली है अभी यहाँ पे, और इसको कुछ ऐसे 2 हिस्से करने के बाद इसको कुछ इस तरह से हमें काट लेना है, लंबा लंबा इस तरह से काट लेना है। 3 से 4 जो छोटी प्याज है मैंने उनको इसी तरह से काट लिया है, और इनको अलग अलग कर देंगे इस तरह से। अलग अलग लच्छे मैंने प्याज के निकाल लिए हैं। अब इनको मैं डाल दूँगी एक बाउल के अंदर, क्योंकि हमें प्याज की एक टेस्टी सी सैलेड फटाफट बनाकर तैयार करनी है।
इसके अंदर मैं ऐड करूँगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया की कुछ पत्तियाँ। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे केचप। ये जो शेज़वान सॉस आती है मैंने वही डाली है इसके अंदर। आपके पास कोई केचप है तो वो आप डाल सकते हैं, या फिर कोई सॉस रखी है सॉस भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास इमली का खट्टा मीठा पानी है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास रखी है रात की बची हुई लगभग 4 रोटियां। नॉर्मली हम सबके घर में कभी ना कभी रोटी बच ही जाती है। गैस को ऑन करके मैंने एक तवा रख दिया है। मैंने लोहे का तवा लिया है, आपके पास कोई नॉन स्टिक तवा है तो आप वो भी ले सकते हैं। सेम इसी तरह इसके ऊपर डाल देना है ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमें इसके ऊपर रोटी को सेकना है। दोनों साइड से हमें रोटी को सेकना है। पहले एक तरफ से फिर पलटकर दूसरी तरफ से सेक लेंगे और इसको हल्का हल्का प्रेस करते रहना है जिससे कि रोटी जो है वो सभी साइड से बराबर सिक जाए। इस रोटी को हमें हल्का सा क्रिस्पी कर लेना है, क्योंकि सॉफ्ट रोटी में लगाएंगे हम तो वो खाने में इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि हम क्रिस्पी रोटी के ऊपर सब चीज़ें लगाकर उसको सर्व करेंगे तो वो देखने में भी और खाने में भी हर तरह से टेस्टी लगेगा। अब एक तरफ से तो ये अच्छे से सीख गई है, दूसरी तरफ से पलट कर इसको इधर से भी सेक लेंगे। हल्का सा प्रेशर लगाते हुए सेक लेना है। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने रोटी को कितने अच्छे से सेक लिया है। अब इसको हम निकालेंगे एक अलग प्लेट में। अब रोटी को आप किसी प्लेट में रख सकते हैं। इसके ऊपर अब हमने जो भी चीज़ें बनाकर तैयार की है, आलू की स्टफिंग और प्याज वाली जो हमने सैलेड बनाई थी वो एक एक करके इसके ऊपर लगा देंगे। सबसे पहले तो मैंने लगा दी इसके ऊपर प्याज वाली सैलेड जो बनाकर तैयार की थी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप इसको नॉर्मली भी रोटी के साथ खा सकते हैं। और जो हमने अब स्टफिंग बनाई है आलू वाली वो भी इसके ऊपर लगा देंगे, कुछ इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। अब एक बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर मैं डालूँगी नींबू का रस। ये नींबू का रस डालने से इसका स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा। अब ये जो हमने रोल बनाकर तैयार किया है इसके नीचे हमें लगाने लाए कोई टिश्यू पेपर अगर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहाड़ी आलू रोल है वो बिल्कुल बनकर तैयार है, जिसको हमने बची हुई रोटी के साथ बनाकर तैयार किया है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट